देखिए आज हम तुम्हें बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए PRESENT, सबसे पहले हमें इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, स्पेलिंग सबसे पहले। देखो प्रेजेंट होता है वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण कंप्लीट हो चुका होता है, टेंस काल होता है। तो इसकी पहचान सबसे पहले इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, आ है आदि शब्द आते हैं। ध्यान रखो, अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है आ रहा है, चुकी है आ रही है, चुके हैं आ रहा है, तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। और एक और बात कि इसमें हमें ये प्रतीत होता है कि हमारा कार्य पूरा हो चुका है, कार्य का पूरा होना प्रतीत होता है। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने घर की सजावट कर चुके हैं। यानी मान लो कोई फंक्शन होता है घर पे, या कोई फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम पे हम घरों की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे दीपावली आई और दीपावली से पहले हमने अपने घर की सफाई करी, और सफाई करने के बाद उसकी सजावट करी है। तो हमने किसी से कहा कि हम अपने घर की सजावट कर चुके हैं। दूसरे रूप में से ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपने घर को सजा चुके हैं, ऐसे ही बोलते हैं तो भी बात वही है। तो हम की अंग्रेजी वी। दूसरा नंबर हैव। क्यों आया है कि एक वचनकर्ता जो होते हैं ही, सी, इट, या एक नाम, उनके साथ तो हैज लगाते हैं सहायक क्रिया। और जो बहुवचनकर्ता होते हैं यू, वी, दे, व एक से अधिक नाम, तो वहां पे हम हैव लगाते हैं। तो हमने वी के साथ हैव लगाया। हाँ, और एक और चीज आई के साथ भी हैव लगाते हैं। तो हमने हैव लगाया वी के अनुसार। अब मुख्य क्रिया की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, तो सजाना होता है डेकोरेट, और थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। भाई कुछ थर्ड फॉर्म हम लिखा देंगे तुम्हें, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, सभी लिखा देंगे। तो देखिए वी हैव डेकोरेटेड यानी थर्ड फॉर्म। अब अपने घर हैं, अवर हाउस। अब आगे चलते हैं नियम। कर्ता सबसे पहले प्लस सहायक क्रिया हैज, हैव, कर्ता के अनुसार। यानी एक वचन करता तो हैज और बहुवचन करता तो हैव, प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था। तीन अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। और एक आईएनजी भी होती है, उसमें केवल जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, जो कि पिछले में तुम्हारे में आया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। समझे? उसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड फॉर्म के बाद कर्म प्लस अन्य शब्द, ठीक है ना। अब इसके लिए कुछ नोट, विशेष बात हो रहे हैं, वो मैं दिखा देता हूं। पहले हमने ऊपर बता दिया वैसे तुम्हें। देखो एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज लगाते हैं। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं तुम लोग जानते हो। ही, सी, इट, वह एक नाम। जैसे गाय दूध दे चुकी है तो गाय अकेली तो है? जानवर मैदान में चर रहे हैं तो बहुत से हो गए। तो यहाँ पे हैव लगा देंगे हम। द एनिमल्स हैव ग्रेज्ड इन द फील्ड है। अच्छा, बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव लगाते हैं। जो बहुवचन कर्ता होते हैं यू, वी, दे, व एक से अधिक नाम, उनके साथ क्या लगाते हैं? हैव। अच्छा, एक चीज और इसमें रहेगी, उसे दिखा देते हैं तीसरे नंबर पे। आई के साथ सहायक क्रिया हैव लगाते हैं। आई के साथ सहायक क्रिया हैव लगाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि एक वचन कर्ताओं के साथ हैज, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव। बात आती है आई की तो आई के साथ भी हैव लगाते हैं। मेन पॉइंट है ये। दूसरी, इसमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है। जैसे आ जाए नहाना, यानी हम नहा चुके हैं, तो वी और हैव
बात ना, बात होता है फर्स्ट फॉर्म BATH, सेकंड और थर्ड ED लगा करके BATHED और BATHED, ये सेकंड और थर्ड हो गए। तो कुल मिला करके इसके लिए तुम्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अवस्थाएं याद होनी चाहिए। अब तुम ये कहोगे थर्ड फॉर्म याद कर लेंगे, भाई सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म बनेगी तभी तो उसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाओगे हैं। अभी तुम्हें नाचना की अंग्रेजी याद नहीं है तो भाई उसकी थर्ड फॉर्म कहाँ से बनाओगे हैं। नाचना डांस होता है तभी तो उसमें ED लगा के थर्ड या सेकंड बनाएंगे, डांस्ड है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए तुम्हें ये बनाने, यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं आई। देखिए इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेके और चलते हैं, इसे साफ कर देते हैं। देखिए ये हमने तुम्हें एफर्मेटिव बताया और एफर्मेटिव के बाद तुम सब लोग जानते हो क्या आता है, सब जानते हो ना एफर्मेटिव क्या आता है। नेगेटिव। नेगेटिव, तो थोड़ा नेगेटिव और करा देते हैं। देखो आता है नेगेटिव NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। बार बार बताते हैं हम इन चीजों को, तो तुम्हें तो भाई याद करनी चाहिए, अपने माइंड में भर लेनी चाहिए ये चीजें। पहचान वाक्य के बीच में नहीं आ जाए हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा मित्र स्नान घर में कपड़े नहीं धो चुका है। भाई नहीं आएगा तभी तो नेगेटिव होगा। अभी हम करते हैं कि धो चुका है, नहीं न लगाएं तो फिर कहाँ रहा, फिर तो एफर्मेटिव भी हो गया। मेरा मित्र स्नान घर में कपड़े नहीं धो चुका है। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखिए मेरा मित्र इसमें सब्जेक्ट है तो माई फ्रेंड, और भाई एक ही तो है, अकेला ही तो है। मेरा मित्र इधर भी अकेला धो चुका है, वहां भी अकेला। पहचान सब लगन से दोनों तरफ से हो रही है, इधर से भी और इधर से भी, यानी जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है उससे भी और लास्ट पार्ट है उससे भी। यानी मेरा मित्र धो चुका है, अगर बहुत से होते तो चुके आता हैं, चुके हैं, या मेरे मित्र आता हैं। तो माई फ्रेंड, अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक वचन करता। तो हमने क्या बताया था कि जो हैज है वो होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार लगती है। तो एक वचन करता है तो हम लगाएंगे हैज, माई फ्रेंड हैज। अब कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हैज हो गई, प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले इसमें नहीं आया था। ये तो हमारा अफर्मेटिव का नियम था। नेगेटिव में हैज के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, माई फ्रेंड हैज नॉट। अब आएगी दोना की, दोना की होती है वास, WASS, थर्ड फॉर्म ED लगा दी वास। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक में ED लगा के थर्ड फॉर्म हो जाए, अलग अलग होती हैं वो। तुम्हें कुछ ऐसी हैं उनमें किसी में EN लगता है, किसी में AVE, जैसे गिव की होती है GIVE फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड होती है गेव GAVE, थर्ड होती है गिवन GIVEN। तो कुछ याद है लेकिन ज़्यादातर ED लगा के ही बनती हैं, समझ रहे हो ना। तो देखिए माई फ्रेंड हैज नॉट वाश्ड, अब क्या है, स्नान घर में कपड़े धो चुका है। अब कपड़े आएगा ना, वाश्ड द क्लॉथ्स, कपड़े बहुत से है ना कहाँ पर, स्नान घर में, इन द बाथरूम, BATHROOM, बाथरूम। समझ में आया था। और हाँ, पहला अक्षर में ध्यान में रखा करो, कैपिटल में होना चाहिए, बड़ा अच्छा।
माई फ्रेंड, यानी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं किसी लाइन को तो पहला अक्षर कैपिटल में, और कोई फेमस चीज है उसका भी कैपिटल में होना चाहिए पहला अक्षर। तो माई फ्रेंड हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स इन द बाथरूम। अब देखो इसका नियम लिख लेते हैं थोड़ा सा, चलो इंग्लिश में लिखा देते हैं इसे, रूल। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले क्या, बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार। एक वचन कर्ता के साथ हैज लगा दो और बहुवचन करता है तो हैव लगा दो। प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। प्लस इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, हो गया। यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया हैज है प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, समझ रहे हो ना। कुछ नहीं है, नियम वही रहता है। नेगेटिव में नहीं आता है तो नहीं की अंग्रेजी नोट लगा देते सहायक क्रिया के बाद, जैसे हम पिछले में लगाते चले आ रहे हैं। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कराया था तो एज एम आर के बाद नोट लगाते थे कि नहीं हैं, इसी तरह से यहाँ पे हैज के बाद नोट लगा देंगे। बाकी का नियम सब वही है, थर्ड फॉर्म लगनी है, हर एक में लगनी है, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, कोई भी हो, सब में तुम्हें थर्ड फॉर्म लगानी है जब लगानी है, समझे। तो इस तरह से ये नेगेटिव तक हुआ, उसके बाद आगे बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबकी में? यस सर।